नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज हम ऑल साइंस के क्वेश्चन करने वाले हैं जो भी एचपी पीएससी ने अपने डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। तो आप सभी को पता है जो एचपी एसएससी है उसे अब भंग कर दिया गवर्नमेंट ने, यानी खत्म कर दिया। अब जो आपके थर्ड क्लास के एग्जाम होंगे लाइक सब इंस्पेक्टर, एचआरटीसी कंडक्टर, जेबीटी कमीशन, जेओआईटी, ये कौन लेगा? ये एचपी पीएससी लेगा। तो एचपी पीएससी के जो एग्जाम का लेवल होता है वो हाई रहता है, यानी हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि जो ये एग्जाम कंडक्ट करता है वो फर्स्ट और सेकंड क्लास होते हैं लाइक अलाइड सर्विसेज, एचएएस, नायब तहसीलदार। तो अब जो आपकी ये एग्जाम कंडक्ट करने वाला है, हो सकता है कि ये हाई लेवल के क्वेश्चन उसमें पूछ ले। तो हमें अपनी तैयारी और भी बेहतरीन रखनी है, कोई भी रिस्क हम नहीं ले सकते। तो आज मैं आपको सारे साइंस के क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो भी एचपीएसएससी ने अपने डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। जो पीडीएफ लेगी इस लेक्चर की वो मैं अपने पेड स्टूडेंट्स को दे दूंगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लगभग 2500 स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो हर एक एग्जाम का कोर्स आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा, चाहे कंडक्टर हो, सब इंस्पेक्टर हो, जेबीटी कमीशन, हर एक एग्जाम का कोर्स है उसमें। तो साइंस की जो एचपीएसएससी ने जो भी डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पूछे हैं वो पीडीएफ तैयार होगी। ऐसी हिमाचल जीके की भी तैयार कर रहे हैं, इंडिया जीके की, तो वो सारी पीडीएफ जो पेड स्टूडेंट्स हैं उन्हें मिल जाएगी। बाकी आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ, आपको लेवल पता लग जाए कि एचपीपीएससी किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। तो साइंस का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है लुईस पास्चर वाज एसोसिएटेड विथ। तो जो ये लुईस पास्चर है ये किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, द थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, या नन ऑफ दिस। तो बताइए जो लुईस पास्चर है ये किससे एसोसिएटेड है। फर्स्ट का राइट आंसर क्या है? फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है द थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। ये थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस क्या है? इसमें जैसे आपकी कोई भी न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर आता है तो कैसे आएगा? वो एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म से आएगा, रिप्रोडक्शन के थ्रू आएगा, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू ही दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म आता है, चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या असेक्सुअल हो, कैसे भी। तो ऐसा कुछ इसमें बता रखा है जो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस है। तो लुईस पास्चर वाज एसोसिएटेड विद द थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। अब लेवल देख लीजिए, क्वेश्चन किस लेवल के साइंस के पूछ सकता है। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ आपको तुक्के लगाने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल अच्छा रहता है। अगर एचपीएससी पीएससी के एग्जाम में कोई आप दोगे तो एक बार देख लो कितने क्वेश्चन आपको आते हैं। आज जो मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट वेलोसिटी। निम्नलिखित में से किसका वेग सबसे अधिक है? तो बताइए सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वेलोसिटी किसकी है इनमें से? कॉस्मिक रेज की है, लाइट की है, इलेक्ट्रॉन की है, या सुपरसोनिक वेव की है? तो बताइए सबसे हाईएस्ट वेलोसिटी किसकी है। सेकंड का जो राइट आंसर है वो है लाइट। लाइट की सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होती है, इसकी जो स्पीड होती है वो कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। जैसे लाइट को अगर सन से अर्थ में आना होता है तो कितना टाइम लगता है? 8 मिनट के करीब लगते हैं। तो सबसे हाईएस्ट वेलोसिटी है इसकी जो लाइट है। तो इन सब चारों में जो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी है वो लाइट की है। सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन बी है। थर्ड है आइंस्टाइन वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर विच वन ऑफ दीज थ्योरीज। तो जो आइंस्टाइन है उसे नोबेल प्राइज मिला था, तो बताइए कौन सी थ्योरी के लिए मिला था? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट, या थ्योरी ऑफ ब्राउनियन मोशन। तो बताइए जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे उन्हें जो नोबेल प्राइज मिला है वो किस थ्योरी के लिए मिला है? थर्ड का राइट आंसर क्या है? थर्ड का जो राइट आंसर है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर आपने सुना तो होगा ही जो आइंस्टाइन है वो किससे रिलेटेड थे? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी इन्होंने दी थी। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स तो ये सोच रहे होंगे कि हाँ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला, मगर नहीं। इन्होंने जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, इसी वजह से जो इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। किसके लिए? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। तो थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो लेवल देख लीजिए, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। और ऐसा है कोई भी रिस्क हम लेंगे नहीं कि हाँ तैयारी अपनी लो लेवल की रखेंगे, चाहे लो लेवल का एग्जाम हो, तैयारी अब आपको बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे पूछ सकता है। ये नहीं कह रहा कि हाँ ज़रूरी डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे, मगर चांसेस हैं, तो कोई भी चांस हम लेंगे नहीं, तैयारी हम बहुत अच्छी रखेंगे अपनी। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट प्लांट हार्मोन्स। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो प्लांट का हार्मोन नहीं है? तो बताइए कौन सा नहीं है? ऑक्सिन्स, गिबरलिन्स, साइटोकिनिन्स, या प्रोलैक्टिन्स। तो बताइए इनमें से प्लांट का हार्मोन कौन सा नहीं है? तो फोर्थ का जो राइट आंसर है वो है प्रोलैक्टिन्स। जो आपके तीनों दिए हैं ऑक्सिन्स, गिबरलिन्स और साइटोकिनिन्स, ये क्या है? ये प्लांट हार्मोन है। जो आपका फोर्थ दिया हुआ है यानी प्रोलैक्टिन्स, ये प्लांट हार्मोन नहीं है। तो फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ है वेयर डू प्लांट्स स्टोर रेजिन्स एंड गम्स। तो जो पौधा है वो रेजिन और गोंद को कहाँ जमा करता है? सिंपली ये पूछ रहा है। तो ओल्ड फाइलम, ओल्ड जाइलम, क्लोरोप्लास्ट, या इटियोप्लास्ट। तो बताइए जो प्लांट है वो रेजिन्स और गम्स को कहाँ स्टोर करता है? फिफ्थ का जो राइट आंसर है वो है ओल्ड जाइलम। तो ओल्ड जाइलम में करता है। जो जाइलम होता है वो क्या करता है? वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट में। तो जो ओल्ड जाइलम होता है वहाँ पर रेजिन्स और गम्स को स्टोर किया जाता है प्लांट द्वारा। तो फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिक्स्थ।
व्हाट डू गैस्ट्रिक ग्लैंड्स सेक्रेट? तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं वो सेक्रेट क्या करते हैं, आपसे सिंपली पूछ रहा है। तो HCl करते हैं, या HCl और पेप्सिन करते हैं, या HCl पेप्सिन और म्यूकस करते हैं, या HCl एमिलेज और म्यूकस। तो सिक्स्थ का राइट आंसर क्या है? सिक्स्थ का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, HCl पेप्सिन और म्यूकस। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं वो सेक्रेट क्या करते हैं? HCl पेप्सिन और म्यूकस। सिक्स्थ का राइट आंसर ऑप्शन सी है। सेवंथ है, इन ह्यूमन बींग्स वेयर डज पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट अकर्स? तो जो आपकी पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट है ये कहाँ पर होती है? सिंपली ये पूछ रहा है, ऑल अलोंग द गट, इन द हार्ट, इन द लंग्स, या इन द किडनीज? तो बताइए जो पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट है ये कहाँ पर होती है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल अलोंग द गट। ठीक है, ऑल अलोंग द गट होती है पेरिस्टैल्टिक जो ये मूवमेंट है। तो सेवंथ का राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो कुछ तो ऐसे ऐसे वर्ड लिखे जो जिनकी प्रोनाउंसिएशन भी मेरे को इतनी डिफिकल्ट लग रही है, तो सोचिए आंसर तो कैसे ही पता करें। तो लेवल तो अच्छा ही रखा है इन्होंने। एट्थ है, व्हाट हैपन्स व्हेन ऑयल्स एंड फैट्स आर ऑक्सीडाइज्ड? तो बताइए जब ऑयल्स एंड फैट्स ऑक्सीडाइज्ड किए जाते हैं तो क्या होता है? आपको चार स्टेटमेंट्स दे रखे, रीड कर लेते हैं। फर्स्ट दे रखिए, दे बिकम्स रैंसिड एंड देयर टेस्ट चेंजेस, दे बिकम स्वीट, दे टर्न ब्लैक, ऑयल्स बिकम सॉलिड एंड फैट्स रिमेन्स लिक्विड। तो एट का राइट आंसर क्या होगा? एट का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। जब ऑयल्स एंड फैट्स ऑक्सीडाइज होते हैं तो क्या होते हैं? दे बिकम रैंसिड एंड देयर टेस्ट चेंज, यानी जो टेस्ट और स्मेल होती है वो बहुत अनप्लीजेंट हो जाती है, यानी एक तरह से खराब हो जाता है जो फूड होता है, तो फ्रेश नहीं रहता। तो एक बार ऑक्सीडाइज करते हैं ऑयल्स और फैट्स को तो क्या होता है? दे बिकम रैंसिड एंड देयर टेस्ट चेंज, यानी टेस्ट और स्मेल अनप्लीजेंट हो जाती है। एट्थ का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नाइन्थ है, वट प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड अपॉन द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन? तो जो मैग्नीशियम रिबन है उसे जलाने पर कौन सा जो आपका उत्पाद है होता है, किस चीज़ का उत्पाद होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, या मैग्नीस ऑक्साइड? तो बताइए नाइन्थ का राइट आंसर क्या होगा? नाइन्थ का राइट आंसर है वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अगर जो आपका मैग्नीशियम रिबन है उसे बर्न किया जाता है तो जो प्रोडक्ट है वो क्या निकलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड निकलता है। नाइन्थ का राइट आंसर ऑप्शन सी है। टेंथ है, व्हाट विल हैपन टू अ रे आफ्टर पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर? तो आपको बता रहे हैं, जैसे कि आपको थोड़ा सा डायग्राम बना के दिखाता हूँ तो ईजी रहेगा। एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, तो अगर उसके फोकस से एक रे है वो पास करती है, ठीक है, ये फोकस है, यहाँ से एक रे पास करती है तो उसको क्या होगा? इट एमर्जेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट टर्न्स बैक अलोंग द सेम पाथ इट पासिस थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट पासिस थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट गेट्स रिफ्लेक्टेड ऑब्लिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इट एमर्जेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी है? ये वाली आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इसके पैरेलल ही जाएगी, ठीक है, तो इसके पैरेलल जाएगी, यानी यहाँ से ये गई ऐसे और ये पैरेलल, इसके पैरेलल जाएगी। तो कॉनकेव मिरर में ऐसा होता है, जब रे पास करेगी फोकस से, प्रिंसिपल फोकस से, तो पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। टेंथ का राइट आंसर ऑप्शन ए है। फिर देखते हैं 11th, LIGO डिटेक्टर्स ऑब्जर्व। तो जो LIGO डिटेक्टर है क्या ऑब्जर्व करता है? तो बताइए, हिग्स बोसॉन, एक्स रेज, कॉस्मिक रेज, या ग्रेविटेशनल वेव्स? तो 11th का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ग्रेविटेशनल वेव्स। तो LIGO डिटेक्टर क्या डिटेक्ट करता है? एक तरह से ग्रेविटेशनल वेव्स को करता है। 11th का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 12th है, द फिनोमेना ऑफ श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम द सेल वॉल ड्यू टू एक्सोस्मोसिस इन अ प्लांट सेल व्हेन प्लेस्ड इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड? तो कहना क्या चाहता है कि एक फिनोमेना होता है जिसमें जो श्रिंकेज होती है किसकी? प्रोटोप्लास्ट की। जो प्रोटोप्लास्ट किस में होता है? सेल वॉल में एक प्रोटोप्लास्ट होता है, तो उसकी जो श्रिंकेज होती है कौन सी प्रोसेस में? जब एक्सोस्मोसिस होता है, और जो प्लांट सेल होता है वो किस में प्लेस किया होता है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। तो उस प्रोसेस को, फिनोमेना को क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन देख रखिए, फेगोसिटोसिस, एक्सोसिटोसिस, प्लास्मोलिसिस, या डिप्लास्मोलिसिस? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, प्लास्मोलिसिस। ठीक है, 12th का राइट आंसर प्लास्मोलिसिस है। तो बहुत ही लंबी लंबी टर्म्स भी दे रखी है, तो कुछ तो ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे आपने जो आपने आज तक कभी देखे ही नहीं होंगे, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ रखे हैं। तो लेवल तो बहुत अच्छा रखने की कोशिश की। जो ये PDF है मैंने अपने पेड स्टूडेंट्स को दे दिया, तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसका कोर्स मिल जाएगा। और चाहे जितना हाई लेवल एग्जाम आ जाए, हमारी तैयारी उससे भी ज़्यादा हाई रहेगी। तो बहुत अच्छा कोर्स बना रखा है, उसमें आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके लिए अवेलेबल है, पूरा कंप्लीट स्टडी मटेरियल है, टेस्ट सीरीज है, लेटेस्ट पैटर्न में जो भी पैटर्न आपका रहने वाला है, अभी पैटर्न तो ठीक से बताया नहीं उन्होंने, जो भी पैटर्न रहेगा उस पर लेटेस्ट टेस्ट सीरीज बना दी जाएगी, अपलोड कर दी जाएगी वहाँ पर, और प्रीवियस पेपर मिल जाएंगे आपको। तो कंप्लीट सोर्स रहेगा, आपको उसके अलावा कोई भी सोर्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। 13 है, ह्यूमन सलाइवा कंटेन्स टाइलिन विच डाइजेस्ट? तो जो मानव लार में टाइलिन होता है वो क्या पचाता है? तो बताइए, जो ह्यूमन सलाइवा कंटेन्स टाइलिन वो डाइजेस्ट किसे करता है? लिपिड्स को।
ग्लाइसरॉल को, लैक्टोज को या स्टार्च को? तो 13 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है स्टार्च। तो जो ह्यूमन सलाइवा में टाइलिन होता है वो किसको डाइजेस्ट करता है? वो है स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। 13 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 14th है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज़ द मैक्सिमम एनर्जी? तो आपको बताना है इनमें से कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसकी हाईएस्ट एनर्जी है। तो बताइए किसकी हाईएस्ट एनर्जी है? विजिबल लाइट की, इंफ्रारेड रेज की, अल्ट्रावायलेट रेज की या एक्स रेज की? तो 14th का राइट आंसर क्या है? 14th का जो राइट आंसर है वो है एक्स रेज। वैसे तो मैक्सिमम एनर्जी किसकी होती है? गामा रेज की होती है, मगर गामा रेज तो ऑप्शन में दिया नहीं। इन चारों में पूछ रहे हैं, इन चारों में सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम एनर्जी है वो किसकी है? तो इन चारों में अगर हम देखें तो एक्स रेज की सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एनर्जी होती है। तो 14th का राइट आंसर ऑप्शन डी एक्स रेज है। अगर आपको पता नहीं होगा तो ऐसे बताता हूँ, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो भी एक्सरे की होगी, जो लोएस्ट वेवलेंथ होगी वो किसकी होगी? इन सब में एक्सरे की होगी। तो ये सब प्रोपोर्शनेट होते हैं। तो एक पूरे होते हैं कि हाँ विजिबल लाइट, उसके बाद इंफ्रारेड, ऐसे ऐसे आती है, तो वो देख लेना, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि गामा रेज लास्ट में आती है तो उसकी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, हाईएस्ट एनर्जी होती है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है। तो ये सब चीज़ें तभी आएगी जब आप इन चीज़ों को पढ़ोगे। 15th है, अ सीड कैन जर्मिनेट इन द एब्सेंस ऑफ। तो एक बीज किसकी अनुपस्थिति में अंकुरित हो सकता है? तो बताइए एक सीड है वो जर्मिनेट किसके एब्सेंस में कर सकता है, यानी इनमें से कोई चीज़ नहीं होगी तब भी वो जर्मिनेट कर देगा? एडुकेट लाइट, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, सुटेबल मॉइस्चर या सुटेबल ऑफ टेम्परेचर? तो बताइए 15 का राइट आंसर क्या? इसका राइट आंसर है एडुकेट लाइट। अगर एडुकेट लाइट यानी लाइट नहीं भी होगी तो जो सीड है वो तब भी जर्मिनेट कर जाएगा। 15 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 16 देखते हैं, डेंटल अलॉय फॉर टीथ फिलिंग कंटेन्स। तो जो जहाँ दांत भरने के लिए अलॉय होता है वो क्या कंटेन करता है, सिंपली ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन दे रखे हैं, सिल्वर, मर्कुरी, टिन, कॉपर, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, टिन, कॉपर, जिंक, सिल्वर, मर्कुरी, टिन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, मर्कुरी, टिन, कॉपर और जिंक। तो बताइए 16 का राइट आंसर क्या है? 16 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सिल्वर, मर्कुरी, टिन, कॉपर और जिंक। तो जो डेंटल अलॉय होता है उसमें क्या क्या होता है? सिल्वर होता है, मर्कुरी, टिन, कॉपर एंड जिंक। 16 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो ये जो सारे क्वेश्चन है मैंने डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम से ले रखे हैं। एचपीपीएससी ने जो भी डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स लिए हैं वहाँ से मैंने सारे साइंस के क्वेश्चन लेके इस पीडीएफ में डाल रखे हैं। तो आप देख सकते हैं कैसे टाइप के क्वेश्चन ये पूछ रहा है। 17th है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर हार्डनेस। तो आपको बताना है कि कौन सा सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल नहीं है वाटर में हार्डनेस के लिए, यानी तीन जो सब्सटेंस है वो तो वाटर को हार्ड करते हैं मगर एक नहीं करता। तो बताइए वो कौन सा है? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम हाइड्रोजन नाइट्रेट। तो 17 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कैल्शियम नाइट्रेट। तो जो कैल्शियम नाइट्रेट है ये वाटर में हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बाकी तीनों होते हैं। 17 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 18th है, डिफरेंट प्लांट पार्ट्स इन विच ल्यूकोप्लास्ट आर प्रेजेंट आर। तो आपको बताना है प्लांट के वो पार्ट्स बताने हैं जिसमें ल्यूकोप्लास्ट होता है। तो बताइए किस में होता है? रूट्स और अंडरग्राउंड स्टेम में होता है, ग्रीन लीव्स में होता है, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स में होता है, ग्रीन पार्ट्स ऑफ यंग स्टेम्स। तो 18th का राइट आंसर क्या है? 18th का जो राइट आंसर है वो है रूट्स एंड अंडरग्राउंड स्टेम। तो जो ये ल्यूकोप्लास्ट होता है ये कहाँ होता है? प्लांट के रूट्स में भी होता है और अंडरग्राउंड स्टेम में भी होता है। 18th का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 19th है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन्स पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। तो बताइए मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की मुद्रा और संतुलन बनाए रखता है? तो बताइए कौन सा पार्ट है? फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है, हिंड ब्रेन है या स्पाइनल कॉर्ड है? तो 19th का राइट आंसर क्या है? 19th का जो राइट आंसर है वो है हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन क्या करता है? जो बॉडी का पोस्चर होता है और इक्विलिब्रियम होता है, बॉडी का एक बैलेंस होता है, उसको मेंटेन करके रखता है। तो 19th का राइट आंसर ऑप्शन सी, हिंड ब्रेन है। 20 है, व्हाट इज द कलर ऑफ लिटमस सोल्यूशन व्हेन इट इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। तो जो लिटमस सोल्यूशन होता है अगर वो एसिडिक भी नहीं है ना ही बेसिक है तो उसका कलर कैसा होगा? तो ऑप्शन हमें क्या क्या देखें, एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, रेड, येलो, ब्लू या पर्पल। तो बताइए जो लिटमस सोल्यूशन होगा उसका कलर अगर एसिडिक भी नहीं है, यानी वो एसिडिक भी नहीं है और ना बेसिक है, तो उसका जो कलर है वो कैसा होगा? तो 20 का राइट आंसर क्या है? 20 का राइट आंसर है पर्पल, यानी उसका कलर कैसा होगा? पर्पल होगा, अगर वो एसिडिक और बेसिक दोनों ही नहीं है। 21 है, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर इज। तो जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उससे जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, आपको ये बताना है। इरेक्ट और डिमिनिश्ड होती है, इरेक्ट एंड एनलार्ज होती है, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड होती है, ये इन्वर्टेड एंड एनलार्ज होती है। तो 21 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। तो जो इमेज बनती है कॉन्वेक्स लेंस से वो कैसी होती है? वो वर्चुअल भी होती है, वर्चुअल भी होगी और कैसी होगी? इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड भी होगी। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन ए है।
22 है, इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग व्हाट इज द रेमेडी। तो अगर किसी बंदे ने मान लो ज़्यादा खाना खा लिया, उससे उसे एसिडिटी की प्रॉब्लम आ गई है, तो उसके लिए क्या उसे करना चाहिए। तो उसे लेमन जूस लेना चाहिए, विनेगर लेना चाहिए, बेकिंग सोडा या ब्लूबेरी जूस। तो 22 का राइट आंसर क्या है, 22 का जो राइट आंसर है उसे बेकिंग सोडा लेना चाहिए। तो अगर किसी ने ज़्यादा खाना खा लिया जिस वजह से उससे एसिडिटी हो गई है, तो उसकी रेमेडी क्या है, बेकिंग सोडा। 22 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट टेक प्लेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो बोल रहा है इनमें से कौन सी प्रोसेस नहीं होती जब फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट में। तो देख लेते हैं एक बार। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, हाँ ये तो होती है। कन्वर्जन ऑफ लाइट टू केमिकल एनर्जी, हाँ ये भी होती है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाँ ये भी होता है। क्लोरोफिल डिग्रेडेशन ये नहीं होता, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। ठीक है, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो क्लोरोफिल का डिग्रेडेशन नहीं होता, बाकी जो लाइट है उसे एब्जॉर्ब करा जाता है किसके द्वारा, क्लोरोफिल द्वारा। जो लाइट एनर्जी यानी सन की जो एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में बन रही है, जो वाटर की मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट भी हो रहे हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, जो क्लोरोफिल डिग्रेडेशन है, नहीं होता। 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल ऑयल्स डज नॉट कंटेन एसेंशियल फैटी एसिड। तो बताइए इनमें से कौन सा वेजिटेबल ऑयल है जिसमें एसेंशियल फैटी एसिड नहीं है। तो सनफ्लावर ऑयल में नहीं है, मस्टर्ड ऑयल में नहीं है, कोकोनट ऑयल में नहीं है, ग्राउंडनट ऑयल में नहीं है। तो 24 का राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है सनफ्लावर ऑयल। तो जो सनफ्लावर ऑयल होता है इसमें एसेंशियल फैटी एसिड्स नहीं होते हैं। 24 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। और आपको बता दूं हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे भी ज्वाइन कर लेना। अगर हिमाचल प्रदेश में कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है, कोई भी वैकेंसी आती है, वो हम वहाँ पर डाल देते हैं उसकी डिटेल्स। कोई भी स्टडी मटेरियल आपको देना होगा, फ्री स्टडी मटेरियल जो होता है वो भी हम टेलीग्राम में डाल देते हैं। तो 15,000 से के अराउंड उसमें स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं, तो आप भी जल्दी से उसे ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। 25 है, द हार्मोन्स इंसुलिन इज अ। तो इंसुलिन हार्मोन है, तो बताइए इंसुलिन हार्मोन क्या है। ग्लाइकोलिपिड है, फैटी एसिड है, पेप्टाइड है या स्टीरॉल है। तो बताइए जो इंसुलिन हार्मोन है वो क्या है। 25 का जो राइट आंसर है वो है पेप्टाइड। तो क्या है इंसुलिन हार्मोन, क्या है, एक पेप्टाइड है। 25 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 26 है, अकॉर्डिंग टू द वेल्थ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये वेल्थ नहीं है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, यहाँ देखिए गलत लिख दिया इसने। तो ये क्या है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द डिसीज विच कॉजेज द डेथ ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल टुडे। तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो डेथ होती है वो किस डिसीज़ के कारण होती है। तो एड्स के कारण होती है, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया या इबोला। तो बताइए जो आपका 26 क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है वो है ट्यूबरक्लोसिस। तो जो ट्यूबरक्लोसिस है इसके कारण सबसे ज़्यादा मौतें होती है पूरी दुनिया में। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 27 है, द ओनली स्नेक दैट बिल्ड्स अ नेस्ट इज। तो कौन सा स्नेक है जो अपना घोंसला बनाता है। तो बताइए एकमात्र सांप है जो अपना घोंसला बनाता है। चेन वाइपर, किंग कोबरा, क्रैट, सॉक स्केल्ड वाइपर। तो 27 का राइट आंसर क्या है, 27 का जो राइट आंसर है वो है किंग कोबरा। तो जो किंग कोबरा है ये क्या करता है, ये अपना घोंसला बनाता है और एकमात्र ऐसा सांप है। 27 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो ये सारे क्वेश्चन HPPSC के डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं, कोई भी क्वेश्चन अपनी तरफ से मैं नहीं डाल रहा। 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन सिल्वर। तो निम्नलिखित में से किस में चांदी नहीं है। तो बताइए किस में चांदी नहीं है। हॉर्न सिल्वर, जर्मन सिल्वर, रूबी सिल्वर या लूनार सिल्वर। तो बताइए किस में चांदी नहीं है। तो इसमें से जो जर्मन सिल्वर है इसमें चांदी नहीं होता। इसमें क्या पर होता है, इसमें कॉपर भी होता है, जिंक भी होता है, निकल भी होता है, मगर इसमें जो चांदी यानी सिल्वर है वो नहीं होता। तो जर्मन सिल्वर नाम तो इन्होंने जर्मन सिल्वर रखा है मगर सिल्वर ही नहीं होता है इसमें। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। ठीक है, 28 का राइट आंसर ऑप्शन बी है, जर्मन सिल्वर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज वाइडली यूज्ड फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ मटेरियल। तो इनमें से बताइए कौन सा पॉलीमर है जो बुलेट प्रूफ मटेरियल बनाने के लिए यूज होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीमाइड्स, पॉलीथैलीन या पॉलीकार्बोनेट्स। तो 29 का राइट आंसर क्या है, 29 का जो राइट आंसर है वो है पॉलीकार्बोनेट्स। ठीक है, जो बुलेट प्रूफ मटेरियल है उसे बनाने के लिए कौन सा पॉलीमर यूज होता है, पॉलीकार्बोनेट्स। 29 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 30 है, व्हेन अ CD compact disc used in audio and video system is seen in sunlight, rainbow like colors are seen. This can be explained on the basis of the phenomena of। तो आप जब भी अगर CD देखोगे, जो CD होती है उसे एक बार ऐसे सनलाइट में रखना, उसमें जो कलर आएंगे रेनबो के कलर आपको दिखने लग जाएंगे। तो वो किस के कारण होता है, वो फेनोमेना पूछ रहा है। तो किसके कारण होता है, रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन, डिफ्रैक्शन एंड ट्रांसमिशन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन एंड ट्रांसमिशन। तो 30 का जो राइट आंसर है वो है रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन एंड ट्रांसमिशन।
तो जो कलर आते हैं रेनबो के CD में, जब उसे सनलाइट में रखते हैं तो क्या फिनोमेना किसके कारण आते हैं? रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन और ट्रांसमिशन, तीनों के कारण। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 31 है द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन। तो जो वॉशिंग मशीन है आपके घरों में, वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है? सिंपली ये पूछ रहा है। सेंट्रीफ्यूगेशन, डायलिसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन। तो 31 का राइट आंसर क्या है? 31 का जो राइट आंसर है वो है सेंट्रीफ्यूगेशन। तो जो वॉशिंग मशीन होती है वो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करती है? सेंट्रीफ्यूगेशन। 31 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द मोस्ट वाइडली यूज्ड एंटा एसिड। तो आपको बताना है कौन सा सबसे ज़्यादा यूज होने वाला एंटा एसिड है। तो सिट्राजीन, इप्रोनाइजिड, क्लोरोफिनारमिन या जेनटेक। तो पता नहीं अजीबो गरीब नाम लिखे, सीधा आंसर बताता हूँ आपको कौन सा है, वो है जेनटेक। तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला एंटासिड कौन सा है? वो है जेनटेक। 32 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 33 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स। तो बताइए इनमें से कौन सा एक एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है प्लांट के लिए? तो बताइए कौन सा नहीं है? बोरोन नहीं है, जिंक नहीं है, सोडियम नहीं है या कॉपर नहीं है। तो कौन सा जो है वो एसेंशियल नहीं है, एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है प्लांट के लिए? तो बोरोन भी है, सोडियम नहीं है, जिंक है और कॉपर भी है। ठीक है, जो सोडियम है ये एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है प्लांट के लिए। 33 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 34 है आर्टरीज सप्लाइज ब्लड टू द। तो जो हमारी बॉडी में आर्टरीज होती है वो ब्लड को कहाँ सप्लाई करती है, यानी ये रक्त को कहाँ पर भेजती है? तो देखते हैं ऑप्शन क्या दिए हैं। सेरोटाइड आर्टरीज, हेपेटिक आर्टरीज, कोरोनरी आर्टरीज या प्लूमनरी आर्टरीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कोरोनरी आर्टरीज। तो जो आर्टरीज होती है वो सप्लाई ब्लड को कहाँ करती है? कोरोनरी आर्टरीज पे करती है। 34 का राइट आंसर ऑप्शन सी है, आर्टरीज सप्लाइंग ब्लड टू द कोरोनरी आर्टरीज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 35। द स्टैंडर्ड 18 कैरेट गोल्ड सोल्ड इन द मार्केट कंटेन्स। तो बाजार में बिकने वाले जो 18 कैरेट का सोना होता है उसमें क्या होता है? तो सिंपली ये पूछ रहा है 82 पार्ट्स गोल्ड के होते हैं और 18 पार्ट्स अदर मेटल के होते हैं, 18 पार्ट गोल्ड के होते हैं 82 अदर के, या 18 पार्ट गोल्ड के या 6 पार्ट अदर मेटल के, या 9 पार्ट गोल्ड के 15 पार्ट अदर मेटल के। तो 35 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, 18 पार्ट्स उसमें क्या होंगे? गोल्ड के। 18 कैरेट गोल्ड बोलते हैं ना, स्टैंडर्ड 18 कैरेट गोल्ड, तो उसमें 18 पार्ट गोल्ड के होते हैं और 6 पार्ट जो होते हैं वो अदर मेटल के मिक्स किए होते हैं। तो 35 का आंसर ऑप्शन सी है। 36 है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विथ डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स विच हैव सेम मास नंबर आर नोन एज। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जो होते हैं उसमें जो डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा, यानी इसमें बोलना चाहता है क्या होगा? डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा मगर जो मास नंबर होगा वो सेम होगा। तो क्या कहते हैं उन एटम्स को? तो आइसोबार्स कहते हैं। ठीक है, उन एलिमेंट्स को कहते हैं आइसोबार्स कहते हैं। तो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर विद द सेम मास नंबर नोन एज आइसोबार्स। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 37। किरचॉफ वोल्टेज लॉ इज बेस्ड अपॉन। तो किरचॉफ का जो वोल्टेज लॉ है वो किस पे बेस है? द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या कंजर्वेशन ऑफ मास। तो 37 का राइट आंसर क्या है? 37 का जो राइट आंसर है वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ है वो किस पे बेस्ड है? द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। 37 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 38 है द इंडिविजिबिलिटी ऑफ मैटर वॉज प्रपोज्ड बाय। तो जो इंडिविजिबिलिटी ऑफ मैटर थी किसने प्रपोज किया था? रदरफोर्ड ने, डाल्टन ने, बोर ने या आइंस्टाइन ने? तो बताइए 38 का राइट आंसर क्या है? 38 का जो राइट आंसर है वो है डाल्टन। तो इंडिविजिबिलिटी ऑफ मैटर किसने प्रपोज किया था? डाल्टन ने किया था। 38 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 39 है द कलर्स ऑफ द फायर क्रैकर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ सॉल्ट। तो जो फायर क्रैकर्स के कलर होते हैं, आपने पटाखे देखे होंगे, जो पटाखे फटते हैं उनमें कलर्स आते हैं, वो किससे आते हैं? तो जिंक Zn और S से आते हैं, Fe और Hg से, Sr और Ba से, या Cr और Ni से। तो इसका डायरेक्टली आंसर बताता हूँ वो क्या है? Sr और Ba। तो स्ट्रोंशियम और बेरियम, जो बेरियम होता है उससे इसके कलर आते हैं, यानी स्ट्रोंशियम और बेरियम से क्या करते हैं? जो कलर होते हैं उन्हें एक्सट्रैक्ट करते हैं और फायर क्रैकर्स में डालते हैं। फिर जब आप फायर क्रैकर्स फटते हैं उन्हें देखते हो तो उसमें डिफरेंट कलर्स आते हैं, वो इनसे आते हैं। तो 39 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, स्ट्रोंशियम और बेरियम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। 40 है ह्यूमन आइज कंसिस्ट ऑफ। तो जो ह्यूमन आइज है यानी मानव आंख है वो किससे मिलकर बनता है? तो किससे बनता है? डाइवर्जिंग लेंसेज ऑफ फिक्स्ड फोकल लेंथ, कन्वर्जिंग लेंसेज ऑफ फिक्स्ड फोकल लेंथ, कन्वर्जिंग लेंसेज ऑफ वेरिएबल फोकल लेंथ या डाइवर्जिंग लेंसेज ऑफ वेरिएबल फोकल लेंथ। तो 40 का जो राइट आंसर है वो है कन्वर्जिंग लेंसेज ऑफ
वेरिएबल फोकल लेंथ। तो ह्यूमन आई किस में, उसमें कंसिस्ट क्या होता है, यानी ह्यूमन आई में क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंसेज होती हैं ऑफ वेरियल फोकल लेंथ, ठीक है, वेरिएबल फोकल लेंथ। तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपने पहली बार ही सुने होंगे, तो लेवल आप देख सकते हैं बहुत हाई है। बाकी इस पीडीएफ में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन डाल रखे हैं, तो जितने भी डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में आ रखे हैं, एचपीपीएससी ने जो भी एग्जाम ले रखे हैं, तो सारे आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए होगी तो पीडीएफ मैं अपने पेड स्टूडेंट्स को दे रहा हूँ, ऐसी ही हिमाचल जीके, इंडिया जीके सबकी बन रही है, तो हमारे जो कोर्सेज है उनमें ये ऐड हो जाएगी। तो नीचे ऐप का लिंक दिया है, ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स, चाहे सब इंस्पेक्टर हो, जेबीटी कमीशन हो, एचआरटीसी कंडक्टर हो, पटवारी हो, हर एक एग्जाम का कोर्स मिल जाएगा। और उसमें हम बेस्ट स्टडी मटेरियल डालते हैं, यानी आपको कोई और सोर्स फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं है, सारा जो कंप्लीट मटेरियल होगा आपको वहीं मिल जाएगा विथ रिकॉर्डेड लेक्चर, यानी हर एक टॉपिक पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे, हिमाचल जीके, इंडिया जीके, हिंदी इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट हमने उसमें कवर किए होंगे, और टेस्ट सीरीज भी उसमें इंक्लूडेड है। तो आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत बेहतरीन होगी अगर आप उन कोर्सेज को लोगे। बाकी एक बार ऐप डाउनलोड कर लेना, कोर्सेज चेकआउट कर लेना। बाकी इस वीडियो को मैं इतना ही रखता हूँ, मैं आपसे अगली क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।